Good morning students. Today we are solving exercise 6.1. हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे. Right? The first question. Lines AB and CD intersect at O. AB and CD intersect at O. If AOC, this one, and BOE is equals to 70 degree, and angle BOD is 40 degree, then find angle BOE and angle reflex of angle COE. First of all, we can see here that angle AOC is equals to angle BOD. AOC is equals to BOD क्योंकि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट O. तो सो व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट each other then the vertically opposite angles are equal, right? तो एंगल AOC is equals to एंगल BOD. हम लोग यहाँ किस रीजन से ये इक्वल है ये मेंशन करना जरूरी है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट? हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया. सो एंगल AOC इज इक्वल्स टू BOD कितना है? 40 डिग्री गिवन है अपने पास, इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 अपन ने इसको नाम दे दिया. नाउ हियर एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. गिवन है ये अपने पास, गिवन है, मेंशन इट इज गिवन दैट एंगल AOC को अपन ने क्या निकाला, क्या फाइंड आउट किया? 40 डिग्री. तो वी कैन रिप्लेस 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. And the same ways angle BOE is equals to 70 minus 40 प्लस 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा, is equals to 30 डिग्री. राइट? ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. हमने क्या कर लिया? फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया. अब इसमें सेकंड पार्ट क्या है? रिफ्लेक्स एंगल COE. रिफ्लेक्स क्या होता है पहले अपन बात कर लेते हैं. COE अपना ये वाला एंगल है, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? ये पूरा होगा, यानी 360 में से माइनस करके. ओके, नाउ रिफ्लेक्स COE निकालना अपने को. अब ये यहाँ पे एक बार हम लोग यहाँ देख लें, AOC, COE एंड BOE ये तीनों मिलके 180 डिग्री हो जाएंगे, लीनियर पेयर है. ओके, सो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल AOC प्लस एंगल, मैं थोड़ा सा BOE को पहले लिख रहा हूँ ताकि हमारे पास चीज़ इजीली हम लोग समझ सकें. क्यों तीनों 180 के इक्वल है? लीनियर पेयर मेंशन करना ज़रूरी है. ओके, नाउ ये लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो गए. AOC एंड BOE ये दोनों किसके इक्वल है? गिवन है अपने पास 70 डिग्री. ओके, नाउ एंगल COE 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. ना अपने को क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्लेक्स COE. सो व्हाट विल यू डू हियर? रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 माइनस 110. इसका COE का रिफ्लेक्स क्या होगा? हम लोग उसके 360 में से माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 250 डिग्री. आंसर. ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. हियर लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O. इंटरसेक्ट एट O. इफ एंगल POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मेंशन कर रखा है. एंड AB, द रेशियो ऑफ AB इज 2:3. फाइंडिंग C. सो लाइन XY देखें अपन, दिस प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. लेट अस अज्यूम A इज इक्वल्स टू 2x. रेशियो दे रखा है 2:3, तो अपन ने इसको मान लिया 2x. एंड b is equals to
3x. Okay, now a plus b plus 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. किस लिए है? एक ही लाइन पे बन रहे हैं, एक ही तरफ बन रहे हैं. सो वी कैन मेंशन इट हियर लीनियर पेयर. हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3x. 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा. 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 18 डिग्री. x 18 हो गया. सो एंगल A इज इक्वल्स टू 2x, सॉरी 36 डिग्री. B इज इक्वल्स टू 3x. x की वैल्यू आई हमारे पास 18, 54 डिग्री. क्लियर. नाउ ये हमारे पास क्या फाइंड करना है? C. अब हम लोग ध्यान से देखेंगे. ये देखो M एंड N. MN इज अ लाइन. सो ये पूरा एंगल क्या बनेगा? एक लाइन पे बनने वाला एंगल हो जाएगा. इट इज़ ऑल्सो अ लीनियर पेयर. सो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे? हियर B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगेन लीनियर पेयर. B की वैल्यू हमारे पास आई थी 54. तो हमारे पास C कितना हो गया? 180 माइनस 54 यानी 126 डिग्री. दिस इज योर आंसर. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक सेट प्रोफॉर्मा होता है. हमको उस प्रोफॉर्मा को फॉलो करना है. ओके, तो हमको उस प्रोफॉर्मा को बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट लैंग्वेज के साथ होता है. सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन. हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू. टू प्रूव हमें करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी. हमें ये प्रूव करना है. ओके, नाउ इसके बाद अगर इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है. यहाँ कंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं तो इसको पार्ट को हमें छोड़ देना है. ओके, नाउ इसके बाद आता है प्रूफ. प्रूफ मतलब हम लोग इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे. ठीक है. नाउ सबसे पहले पी क्यू आर देख लें अपन. पी क्यू आर एंड पी आर क्यू यानी दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये दोनों इक्वल है. ओके, सो नाउ एंगल पी क्यू आर मेंशन करते चलेंगे, देखते चलेंगे कहाँ पे आ रहा है ये एंगल. एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू एस. दिख रहा है सबको? एक ही लाइन पे बन रहा है, लीनियर पेयर. इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली एंगल पी आर क्यू एंड पी आर टी. ये भी लीनियर पेयर हो गया. इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2. नाउ इन दोनों से हमारे पास क्या आ गया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या हुआ? ये भी 180 के डिग्री, ये भी 180 के इक्वल है. तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे. एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी. ओके, ये भी इक्वल हो जाएंगे. पर यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है? पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू. ये गिवन है. तो हम लोग क्या करेंगे? इसको रिप्लेस कर देंगे. पी आर क्यू की जगह लिख देंगे पी क्यू आर. क्यों रिप्लेस किया? बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस.
और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। यही हमें प्रूव करना था। सो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ इन सब क्वेश्चंस को आपको कॉपी करना है और अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x plus y is equals to w plus z, then prove that AOB is a line। अब किसी भी गिवन रे को या किसी को भी हम लोग लाइन कब प्रूव कर सकते हैं, when the pair of linear angles, the sum of the pair of linear angle is 180 degree, then it is a line। अपन लोगों ने जब अपन ने इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तब अपन लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब दो एंगल्स का सम, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो एक लाइन पे होता है। ओके, नाउ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। अगेन गिवन x plus y is equals to w plus z to prove AOB is a line। अब AOB is a line कैसे प्रूव हो सकता है? AOB कहाँ है? दिस इज अ लाइन। इसके इस तरफ कौन कौन सा एंगल है? कब प्रूव हो सकता है? आइदर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और w प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी कंडीशन में प्रूव हो सकता है। सो अब इसके बाद हम करेंगे प्रूफ। ना अब अगर अपन लोग पूछे एक ही पॉइंट पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री 360 डिग्री, 180 ऊपर 180 नीचे, 360 डिग्री होगा ये पूरे एंगल्स का सम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल, या यहाँ लिख दें कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल ही लिख देंगे, इसको रहने देंगे। कंप्लीट एंगल बन रहा है, 360 डिग्री हो गया। नाउ रिप्लेस इट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो x प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड लिख सकते हैं, या डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं। सो विल राइट हियर x प्लस वाई, इसको रिप्लेस कर दिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों लिखा? w प्लस जेड इज इक्वल्स टू x प्लस वाई गिवन है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू एक्स प्लस वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 से डिवाइड हो जाएगा 2, डिग्री when sum of adjacent angle is 180 degree, then अपन ने क्या है, AOB है, AOB is a straight line। और ये भी लिख सकते हैं when sum of adjacent angle is 180 degree, then it stands on a straight line, so AOB is a straight line। okay, this is your question number 4। okay, simple easy questions हैं। now question number 5, this one is important, you can mark it as important। okay, now इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ें हैं वो हमको देखनी पड़ेगी। POQ is a line, this is a line, ray OR is perpendicular यानी 90 डिग्री है। ओके, to PQ, OS is another ray, OS एक another ray, line between rays, between कहीं भी हो सकती है, ये अपने को नहीं गिवन है कि ये मतलब बाइसेक्ट कर रही है या कुछ भी, कहीं भी हो सकती है, किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकती है, अपने को नहीं पता है। प्रूव दैट ROS, this one is equals to half QOS minus POS। ठीक है, सो गिवन OR is perpendicular to PQ,
दैट मीन्स एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये अपने पास गिवन है। टू प्रूव एज इट इज एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये अपने को प्रूव करना है। नाउ प्रूव, यहाँ भी अपन लोग कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हम लोगों को नहीं लिखना है। नाउ अपने पास जो जो चीज़ें हम लोग उसको रिकॉल कर ले, क्या प्रूव करना है, पी ओ एस, आर ओ एस और क्यू ओ एस। तो क्यू ओ एस और पी ओ एस का सम कितना आ रहा है, एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यू ओ एस एंड पी ओ एस 180 डिग्री है। क्यों है, बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर। क्यू एस प्लस पी ओ एस द सेम वेज आर ओ एस प्लस पी ओ एस। ध्यान से देखना, अपने पास आर ओ क्यू कहीं मेंशन नहीं है। जो प्रूव करना है इसमें आर ओ क्यू कहीं मेंशन नहीं है, तो आर ओ क्यू वाला पार्ट अपन लोग ओमिट करेंगे, इसको अपन लोग नहीं लेंगे। हम लोग सिर्फ वही लेंगे जो इसमें मेंशन है। पी ओ एस मेंशन है, क्यू एस मेंशन है एंड आर ओ एस है। तो आर ओ एस वाला पार्ट कहाँ आएगा, आर ओ एस प्लस पी ओ एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस वाली इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब अपन इस इक्वेशन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाट विल हैपन, इक्वेशन को पूरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ वाले पार्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन को नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, दिस वन इज इक्वल टू दिस। किसी तरीके से कर ले, इसको पहले इधर लिख लेंगे, हम इसको पहले इधर लिख लेते हैं, तो ताकि हमारा ये वाला पार्ट एज इट इज आ जाए। या अगर इसको इधर भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 पी ओ एस को हम लोग आर ओ एस को प्रूव करना है, आर ओ एस को प्रूव करना है, तो आर एस को इधर अकेला छोड़ देंगे, इसको इधर ले आएंगे। माइनस ट्वाइस एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल आर ओ एस। अभी 1 पी ओ एस है माइनस 2 पी ओ एस है, तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 बढ़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, दोनों को डिवाइड करेगा इज इक्वल्स टू आर ओ एस। यही हमें प्रूव करना था। इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, कैसे ही लिख लो, एंड वी विल राइट इट हियर, हैंड्स प्रूव्ड। ओके डन। नाउ इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग फिगर बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से फिगर बनता है, तो इस चीज़ को एक बार ध्यान से समझना है। इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64। तो हमने सबसे पहले एंगल बना दिया एक्स वाई जेड, मेंशन इट हियर 64। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब एक्स वाई को प्रोड्यूस करें, एक्स वाई इधर भी प्रोड्यूस हो सकती है, इधर भी प्रोड्यूस हो सकती है, पर हमको ये ध्यान रखना है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस तो मतलब वाई की तरफ प्रोड्यूस होगी, और अगर यहाँ लिखा हुआ था वाई एक्स इज प्रोड्यूस तो एक्स की तरफ प्रोड्यूस होगी। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, यानी एक्स वाई वाई की तरफ प्रोड्यूस करेंगे टू पॉइंट पी। ठीक है, ड्रॉ फिगर फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन। फिगर इस आपन ने बना दिया। इफ रे वाई क्यू वाई यहाँ है, बाइसेक जेड वाई पी को बाइसेक कर रहा है,
बाइसेक्ट यहीं करेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल हाफ में डिवाइड करना। फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। क्लियर? तो हम लोगों को सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, हमें सबसे पहले इसको एंगल को नाम दे देते हैं। हम लोग इसको नाम दे देते हैं एक्स एंड एक्स इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। सो let us assume ZYQ and QYP angle is equals to x। अब हमारे पास क्या हो गया, एक ही लाइन पे बन रहे हैं सारे एंगल्स, तो ये क्या बन जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। एक ही लाइन पे बन रहे हैं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ZYQ प्लस एंगल क्यू वाई पी या पी वाई क्यू कुछ भी लिख लीजिए, प्लस एंगल एक्स वाई जेड, ये तीनों मिलके क्या हो गए 180 डिग्री। अब जेड वाई एक्स वाई जेड को हम लोग क्या लिख देंगे 64, और इन दोनों को क्या लिख देंगे एक्स। एक्स प्लस 64 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x is equals to 180 minus 64 and x is equals to 116 upon 2, that is equals to 58, that is equal to 58। x की वैल्यू कितनी आ गई 58। ओके, नाउ अब अपने को क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। एक्स वाई क्यू कितना आएगा, एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू किन दो एंगल्स को मिलकर बनाया है, 1 and 2, एक और एक ये वाला, दो, इन दोनों को मिलकर बनाया है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, इन दोनों को मिलकर बनाया है। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या अपने पास गिवन थी 64 डिग्री, प्लस जेड वाई क्यू अपन ने क्या निकाला अभी 58 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 58 है तो ये भी 58 हो गया, दोनों का सम कर लेंगे 122 डिग्री। एंगल क्यू वाई पी कितना था, क्यू वाई पी एक्स था, यानी ये कितना हो गया 58। तो रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा इसका 360 माइनस 58 इज इक्वल्स टू 302 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो अपन ने आज एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली है। एंड व्हाट यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक प्लस एग्जाम्पल्स ऑल्सो। एग्जाम्पल भी आपको नोटबुक में करना है सो दैट हमारे कोई भी पार्ट इसका मिस ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको अच्छे से समझना है और फिगर बनाना, एक बार वापस से इसको रीड करना, फिगर देखना, आपको इजीली फिगर बनाना भी आ जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सो कंप्लीट योर वर्क इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे।